आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं एक फ्रीलांस डेवलपर हूँ। आज के इस स्क्रैच सेशन में हम एक एनिमेटेड स्टोरी बनाएंगे जिसका शीर्षक होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपने अपने पिछले सेशंस में जो कि स्केच बुक से रिलेटेड थे उसमें इसका एक एनिमेटेड वर्जन बनाया होगा, तो हम उसी चीज़ को अचीव करेंगे लेकिन कोडिंग के ज़रिए। तो जो आज हम बनाने वाले हैं वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि हम आज अचीव क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम साइन इन करते हैं। तो ये मैं आपको चला के दिखाती हूँ जो हम बनाने वाले हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने अथवा इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। यहाँ हम रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक देख रहे हैं, जो कि सबसे आम तरीका है वर्षा जल संचयन का। इस तकनीक में घर की छतों पर जो बारिश द्वारा पानी जमा हो जाता है, उस पानी को गैल्वेनाइज्ड पाइप्स के जरिए इकट्ठा कर लिया जाता है और एक गड्ढा, जिसे फिल्टर बेड कहा जाता है, उसमें उस पानी को पहुंचाया जाता है। इसके बाद पानी फिल्टर बेड में तो हम इस रेत, तरीके का पत्थर कुछ बनाने और वाले हैं। बजरी द्वारा फिल्टर होकर एक ये फिल्टर्ड सब हम वाटर कोडिंग टैंक, के जो ज़रिए कि एक अचीव कर दूसरा रहे गड्ढा हैं। है, उसमें ये जमा हो जाता एनिमेशन जो है। हो रहा है अब हम उस फिल्टर्ड बूंदों का वाटर और टैंक पीछे से जो बैकग्राउंड साफ जल म्यूजिक का बज रहा है, प्रयोग घर के इसमें जो कामों में आवाज़ आ कर रही है सकते वो हैं। भी हमने स्क्रैच पर ही रिकॉर्ड की है। तो ये सब चीज़ें हम एक एक करके अचीव करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी इन सारी चीज़ों की। इन्हें हम स्प्राइट्स कहते हैं। तो ये मैंने कुछ अलग से नहीं बनाया है। आप लोगों ने जो स्केच बुक में बनाए होंगे, जो आपने इमेजेस बनाई थी, हम उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपके स्केच बुक में आपने जो अनमर्ज्ड लेयर्स थी .tif फाइल रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, उसी को हम स्केच बुक में खोलेंगे। जब आप इसका लेयर्स वाला विंडो खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सारी लेयर्स आ गई हैं। और जैसा कि आपने देखा ही होगा इसमें कि हम लेयर्स को हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। तो जिस लेयर की हमें ज़रूरत नहीं है हम उसे अभी हाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक एक करके इमेजेस आती रहेंगी। और ये आखिरी बैकग्राउंड भी हाइड है। ठीक है, सबसे पहली इमेज हमारी है फिल्टर्ड ड्रिंकिंग टैप। मेरे ख्याल से ये सारे टेक्स्ट की इमेज है। तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं और एसेट्स लिख देते हैं। अब स्केच बुक में जाकर पहली इमेज जो आ रखी है वो हमारी टेक्स्ट की है। तो हम इसे सेव अ कॉपी एज करना है। सेव अ कॉपी एज, और इसको हम करेंगे टेक्स्ट नाम से सेव। और हमें चाहिए png फाइल, और हमारा फोल्डर है एसेट नाम का। तो लोकेशन ध्यान दीजिएगा और हम इसे सेव कर लेंगे। तो ये हमारी पहली इमेज हमें मिल चुकी है। अगली इमेज है हमारी, अब हम इस इमेज को हाइड कर देंगे और नेक्स्ट लेयर जो हमारी है वो रेन ड्रॉप्स की है। अब हम इसे ले लेते हैं। सेम प्रोसेस है इसका भी। सेव अ कॉपी एज, रेन ड्रॉप्स, png फाइल, और ये मैंने सेव कर दिया। फिर ऐसे ही मैं घर का कर लेती हूँ।
save a copy as house png. Pipes, save a copy as और png. ध्यान दीजिएगा मेरा एक्सटेंशन यहाँ पर png में यूज कर रही हूँ, ना कि tif. अब ट्रीज भी कर लेते हैं. saved clouds, ये टैप, सॉरी gif हो गया. टैंक, बकेट, अगर आप स्प्राइट्स को मीनिंगफुल नाम देंगे तो हमें मतलब स्प्राइट्स ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए नाम हम हमेशा मीनिंगफुल ही देते हैं. इससे हम दे देंगे bg इमेज. और लास्ट वाला जो है इसे भी हम यहीं से ले लेंगे. ये है bg कलर. तो ये हमारी सारी इमेजेस सेव हो गई हैं. इसे हम बंद कर देंगे. और ये देखिए आपका जो एसेट फोल्डर है, आपकी सारी इमेजेस एक एक करके आप देख सकते हैं. ये देखिए बकेट की इमेज, क्लाउड्स की इमेज, मतलब सब हमारा अलग अलग आ चुका है. अब हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, ये मैं पहले ही बता देती हूँ. जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, जब आप देख रहे हैं वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने अथवा इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है. को क्लिक कर रहे हैं, यहाँ तो हम पहली जो रूफटॉप पाइप्स की वाटर इमेज आ हार्वेस्टिंग रही है टेक्निक देख रहे वो हैं, डिसकलर्ड जो है. कि सबसे आम तरीका उसमें है वर्षा क्योंकि जल अभी मैं संचयन सिर्फ यहाँ का. पर एक चीज़ दिखाना चाह रही थी, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर बिना पानी के दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने उसे इस तरीके से दिखाया हुआ है. जैसे ही हम नेक्स्ट इस करेंगे तकनीक अब में इसमें घर की पानी आ छतों जाएगा. पर जो बारिश तो द्वारा इस पानी तरीके का कुछ दिखाने के लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. उसके लिए जैसे एक ये इमेज हो गई हमारी, आप चाहें तो पेंट में भी खोल सकते हैं. मैंने एक फिल बकेट ले लिया है और बस ब्राउन कलर से इसे फिल कर दिया है. और बस अब मैं इसे सेव एज इमेज, और ये पाइप्स की सेकंड इमेज भी तैयार हो गई है. तो अब हमारे पास ये दो इमेज हैं, एक ये वाली होगी और एक ये पानी के साथ होगी. इसी तरीके से मैंने
टैंक्स को भी अलग अलग कर लिया है। ये टैंक है और ये टैंक है, और इसी तरीके से बिना पानी का भी टैंक है। तो आप ये खुद से कर सकते हैं, इनकी अनमर्ज लेयर जो है उसको यूज़ करके। ये देखिए, ये बिना पानी के टैंक हो गया। तो ये काफ़ी आसान है, आप ये खुद से कीजिएगा। तब तक हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जाके क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट, और इसे हम नाम देंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्योंकि हमें इस स्प्राइट की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट स्प्राइट की, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा फोल्डर था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मेरा फोल्डर था एसेट नाम से, और ये था मेरा पीची कलर का बैकग्राउंड। याद रखिएगा कन्वर्ट टू वेक्टर कर लें, क्योंकि ये बिटमैप में थोड़ी ब्लर्ड सी इमेजेस आती हैं। तो फिर हम और इसे थोड़ा सा, जितनी स्क्रीन है उतना एक्सटेंड कर लेंगे। बस, ये जो फर्स्ट बैकड्रॉप है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। और इस वाले बैकड्रॉप का हम एक डुप्लीकेट बनाएंगे। पहले हम इस पर, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसा कि ये आपने देखा। सबसे पहले मेरा, जब मैं प्ले कर रही थी तो मेरा बैकड्रॉप कुछ इस तरीके का आ रहा था। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं यहाँ, ये जो है आइकन, ये टेक्स्ट के लिए होता है। जो हमें टेक्स्ट ऐड करना हो हमारी स्क्रीन में, तो हम इस आइकन का प्रयोग करते हैं। और अब मैं टेक्स्ट का कलर देखकर यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, इस टेक्स्ट को। आप चाहें तो लिख सकते हैं। और मैंने ये, देखिए, और अब हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा पहला बैकड्रॉप। और अब मैं क्या करती हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लेती हूँ, पर मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए। इसको डिलीट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट बैकड्रॉप था इसका नाम बीजी कलर है, और सेकंड का नाम बीजी कलर 2 अपने आप हो गया। आप चाहें तो इनका नाम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और आप ये भी नोटिस कीजिए, प्रोजेक्ट अपने आप सेव होता है कुछ कुछ सेकंड्स में। हमारा सेकेंड, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारा बैकग्राउंड सेट हो चुका है, पहला बैकड्रॉप, और सेकंड बैकड्रॉप भी बन चुका है। तो अब हमारी नेक्स्ट चीज़ है कि हम अपनी स्प्राइट्स को सॉर्ट आउट कर लें। तो जैसे ही हम अपनी सारी स्प्राइट्स ले लेंगे, उस हिसाब से हम
कोडिंग करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके सारी स्प्राइट अपलोड कर लेते हैं। मुझे ज़रूरत है बीजी इमेज की। ओह सॉरी, ओके। तो एक गलती हो गई। ओके, हमें इस बैकड्रॉप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो इमेज है उसमें ये ब्लू कलर आ रखा है। तो इस बैकड्रॉप को डिलीट करके हम क्या करेंगे, बीजी इमेज करके जो था हमारा, इसे हम नया बैकड्रॉप बनाएंगे, कन्वर्ट टू वेक्टर करेंगे और इसे थोड़ा सा स्क्रीन से ज़रा सा बस बड़ा कर लेंगे ताकि जब हम फुल स्क्रीन में देखें तो ये हमें कॉर्नर से छोटा ना लगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बैकड्रॉप रेडी। अब हम सारे स्प्राइट्स को अपलोड करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बकेट ले लिया हमने। आप अपने साथ ही वो इमेज भी खोल के रखें। देखिए आपके बकेट्स कहाँ आ रही हैं और ये सब भी ध्यान देना है। फिर आपने क्लाउड्स ले लिए, फिर आपने हाउस ले लिया, पाइप्स, रेन ड्रॉप्स, टैंक्स। ये टैंक्स की जगह जो मैंने एक एक करके टैंक लिया है मैं उसे लूँगी। तो हम टैंक्स को एक एक करके लेंगे। ये मेरा फिल्टर बेड आ गया और ऐसे ही मेरा फिल्टर्ड वाटर टैंक आ गया। अब ज़रूरत है मुझे मेरे, ये पाइप आ गया। क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ से कॉस्ट्यूम से इसे सिलेक्ट करके थोड़ा स्क्रीन पर ले आते हैं। ठीक है, और हमारे पेड़ रह गए हैं और लास्ट रह गया है हमारा टेक्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे जो मैंने टैंक लिए हैं ये तो फिल्ड वाटर के हैं, तो एम्प्टी वाटर के कहाँ से लेने हैं। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फिल्टर बेड जैसे स्प्राइट में जाएंगे और इसके कॉस्ट्यूम्स में जाके हम कॉस्ट्यूम से ऐड करेंगे। तो क्या होगा, ये अनदर स्प्राइट ऐड नहीं करेगा बल्कि उसका बस एक कॉस्ट्यूम ऐड करेगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे और जब हम यहाँ वाले ये स्प्राइट के आइकन से कॉस्ट्यूम में जाके हम करते हैं तब वो कॉस्ट्यूम्स को लेता है, ना कि ये देखिए यहाँ आप जब कर रहे हैं तो ये देखिए चूज अ स्प्राइट लिखा आ रहा है और जब यहाँ कर रहे हैं तो चूज अ कॉस्ट्यूम लिखा आ रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है जो आपको सिर्फ स्प्राइट में मिलता है। तो हम यहाँ कॉस्ट्यूम अपलोड करेंगे। ये हमारा फिल्टर बेड का था। फिल्टर बेड अब मुझे एक एम्प्टी वाला चाहिए, जो मैंने इमेज ऑलरेडी एक रख रखी है। तो ये देखिए ये पानी वाला हुआ और ये एक एम्प्टी वाला हो गया। इसी तरीके से जो मेरा वाटर टैंक हुआ, फिल्टर्ड वाटर टैंक, उसमें भी हम एक स्प्राइट डाल देते हैं, ये एम्प्टी वाली। ओके, सो अब हमारे पास एक फिल्ड हुआ और एक एम्प्टी हो गया।
तो हमारी सारी की सारी एसेट्स तैयार हैं। और इसी तरीके से पाइप्स में भी एक एम्प्टी वाला चाहिए हमें। तो ये मेरे पाइप्स भी आ गए। ओके, सो अब हमारी सारी एसेट्स तैयार हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। तो क्योंकि सब ऐसे बहुत घिच पिच सा लग रहा है, तो फिर सबसे पहले तो हम ये देखिए, अब यहाँ पर हमारा काम आता है हाइड एंड शो बटन। हम जैसे क्लाउड्स की तो हमें ज़रूरत है, क्लाउड्स भी हम बाद में ही लाते हैं, और हाउस की ज़रूरत है अभी। पाइप्स बाद में देखते हैं, रेन ड्रॉप्स बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एक एक करके, हम इन्हें पहले अरेंज कर देते हैं और फिर तो घर हमारा सही जगह है। पहले तो हम ट्रीज को लगा देते हैं। ये देखिए, और ये हमारा घर थोड़ा सा ये आ गया। अब हम क्लाउड्स पर आ जाते हैं। तो अब हम देख रहे हैं ये क्लाउड्स, क्लाउड्स की पोजीशन का मैं क्या करूँगी, जो हमने यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, तो क्लाउड्स हमारे ग्लाइड होते हुए इस तरफ आए थे। तो हम इनकी बस इनिशियल पोजीशन सेट कर देते हैं। इनिशियल पोजीशन इनकी है, स्क्रीन से बाहर करना है मुझे, ठीक है। ओके, सो अब हम इन्हें ग्लाइड करते हुए लाएंगे। तो ग्लाइड करने के लिए क्या होगा, पहले पोजीशन हमें सेट करनी पड़ेगी। तो वो हमारी इनिशियल पोजीशन हुई -328। तो अभी हमारी स्क्रीन पे नहीं है ये। तो अगली हमारी हमारा काम है ये पाइप्स को अरेंज करना। पाइप्स को भी हम शो कर लेते हैं, और इससे इससे पहले हम वाटर, ये जो टैंक्स हैं इन्हें ले आते हैं और इन्हें यहाँ रखते हैं। और जो पाइप्स हैं ये इस तरीके से घर के जस्ट बाजू से आ रहे हैं। और ये वाटर टैंक हुआ हमारा। और ये वाला वाटर टैंक हुआ हमारा, ठीक है। और ये वाला पाइप हमारा और बकेट हुई हमारी। और हमारा अब रह गया ये टेक्स्ट, इसे भी हम इसके ही अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते हैं। ये देखिए, तो अब इस इमेज को देखिए आप, और इस इमेज को देखिए, लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं। तो फिर हम यही चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे रह गए हैं ब्रेन ड्रॉप्स। तो मैं वो भी एडजस्ट कर देती हूँ। ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप कौन से स्प्राइट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि
कई बार कोई और स्प्राइट सिलेक्ट हो रखा होता है और हम किसी और पर चेंजेस कर देते हैं, तो जैसे अभी मैंने टेक्स्ट पर चेंज कर दिया जबकि मुझे रेन ड्रॉप्स पर करना था। सो क्लाउड्स पर आकर हमें यहाँ पर क्लाउड्स को लेकर आना है। तो हमारी रेन ड्रॉप्स जो हैं, अगर हम उन्हें विजिबल करते हैं तो हमारी रेन ड्रॉप्स इस तरीके से यहाँ होनी चाहिए। ओके, और अब हम क्लाउड्स को, ठीक है, तो अब हमारा बेसिक ये चीज़ तैयार हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत साउंड रिकॉर्ड। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे जब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वाला बैकड्रॉप आ रहा था, और सेकंड वाले बैकड्रॉप में जो आपने देखा था तो यहाँ सिर्फ घर और पेड़, यही दो चीज़ें थी। तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो बाकी चीज़ों को हम क्या करेंगे, हाइड। हर चीज़ को हम हाइड ही कर देते हैं क्योंकि हमारा बैकड्रॉप पहले कुछ और है। हम साउंड रिकॉर्डिंग बाद में करेंगे, साथ ही साथ कोडिंग के साथ साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने बैकड्रॉप पर। हमारा पहला बैकड्रॉप है ये, जिसमें हमारा टाइटल आएगा वीडियो का। तो हम बैकड्रॉप के कोड में जाएंगे और यहाँ पर इवेंट्स में आकर हमारा इवेंट जो शुरू होगा उस हिसाब से हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा इवेंट, हम जब ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो रहा है। तो जब ग्रीन फ्लैग पे हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर रहे हैं तो हम बैकड्रॉप इमेज आनी चाहिए हमारी। लुक्स में जाकर ये वाला कोड उठाएंगे हम, ये वाला कोड ब्लॉक जिसका नाम है स्विच बैकड्रॉप टू। और यहाँ पर देखिए अलग अलग बैकड्रॉप्स के, ये जो दो हैं ये तो हमारे ही बैकड्रॉप हैं जो हमने लिए रखे हैं। बाकी नेक्स्ट बैकड्रॉप आ जाता है, खुद से ही चेंज होगा वो। और प्रीवियस, नेक्स्ट और प्रीवियस वो अपने हिसाब से देख लेगा और रैंडम इन दोनों में से कोई भी एक चूज करके लगा देगा। क्योंकि हमारा तो पहला बैकड्रॉप है बीजी कलर, तो ये आना चाहिए। ठीक है, जब हमारा ये बैकड्रॉप आ जाएगा तो इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ हम साउंड जोड़ रहे हैं जिसमें हमने इसका टाइटल पढ़ा है। तो अब हम साउंड पर आ जाते हैं, बैकड्रॉप के साउंड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप ये आइकन देख रहे हैं रिकॉर्डिंग का, साउंड में ये रहा रिकॉर्डिंग का आइकन, इस पर आते हैं और हम यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करूँगी। वर्षा के पानी का संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये देखिए मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया है। अब आप इसे अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, सुन के देख लेते हैं। वर्षा के पानी का संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इसे हम सेव कर लेंगे। इसका नाम मैं दे देती हूँ टाइटल, और ये पुराना वाला कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं साउंड्स, उसे मैं डिलीट कर दूंगी। तो ये टाइटल जो आ गया, हम वापस से कोड में जाएंगे और अब मुझे क्या करना है, जैसा ही मेरा बैकड्रॉप आए वो साउंड बज जाए, तो उसके लिए हम साउंड वाले पैलेट में जाएंगे और ये देखिए प्ले साउंड अंटिल डन। तो ये तब तक चलेगा जब तक हमारा साउंड ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो आ गई है जो हमने अभी रिकॉर्डिंग की थी। और अगर आप यहाँ रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो ये हमें नई आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए बोलेगा। तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ये हो गया हमारा
फर्स्ट वाला बैकड्रॉप तैयार। तो ये देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो वर्षा के पानी का संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के पानी का संग्रह। ओके, सो अब हमारी नेक्स्ट चीज आ जाती है, इसके बाद क्या होगा। जैसे ही ये हो जाएगा प्ले साउंड टाइटल अनटिल डन, उसके बाद हमारा नेक्स्ट बैकड्रॉप आ जाना चाहिए। तो अब मैं वापस से लुक पे जाऊंगी और हमारा नेक्स्ट बैकड्रॉप आ जाएगा। तो हम ये वाला लेकर आएंगे कोड ब्लॉक जिसमें है स्विच बैकड्रॉप टू। अब आ जाएगा हमारा बैकग्राउंड इमेज। और ये देखिए, अब अगर मैं इसे प्ले करती हूँ तो वर्षा के पानी का संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, जैसे ही हमारा साउंड खत्म होता है इसने बैकड्रॉप को चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जैसे ही हमारा बैकड्रॉप चेंज हो जाता है, यहाँ पर हमारा घर और जो पेड़ पौधे थे वो यहाँ पर हमें विजिबल होने चाहिए, जो कि अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सब कुछ अभी हाइड कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो अलग स्प्राइट्स हैं, हम उनके पर्टिकुलर कोड में जाके चेंज करेंगे। उन्हें हमें कुछ मैसेज देना पड़ेगा कि अब ये वाला इवेंट आ चुका है। एक इवेंट देना पड़ेगा कि अब हमने ये वाला बैकड्रॉप जब डाल दिया है तो अब तुम दिखने लगो। तो एक हम उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये हम कैसे बताएंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हाइड हो रखी हैं जब भी हमारा फ्लैग क्लिक होगा। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, ये बकेट में जाएंगे और इसका इवेंट यहाँ पर भी हमारे को ज़रूरत है इसकी, व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। तो जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, ये आप लुक्स में आएंगे और यहाँ देख सकते हैं हाइड का बटन, हाइड का ब्लॉक, ये होना चाहिए। जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तो हमारा बकेट हाइड होना चाहिए। उसी प्रकार से क्लाउड भी, जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तो ये हाइड होना चाहिए। घर भी जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तो हाइड होना चाहिए। सारे स्प्राइट्स हमारे ग्रीन फ्लैग क्लिक होने पर हाइड होना चाहिए। तो हम हर किसी स्प्राइट में जाके यही कोड यही कोड ब्लॉक्स यूज करेंगे सबसे पहले। देखिए, और ये टेक्स्ट के लिए भी सेम चीज। ओके, सो हमारे सारे के सारे स्प्राइट्स हाइड हैं जो हमारा ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा। लेकिन हमें इन्हें शो कब करना है, जब कुछ और इवेंट अकर होगा। तो अभी हमारा जब बैकड्रॉप चेंज हो रहा है तो ये भी एक इवेंट ही हुआ। आप यहाँ इवेंट्स में देख सकते हैं, ये सारे इवेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ क्रियाएं हो रही हैं। जैसे कि ये ग्रीन फ्लैग क्लिक कुछ इवेंट मिला उसे। वैसे ही अगर हम कोई गेम बनाते हैं तो उसके हिसाब से स्पेस की, या फिर ये देखिए इसमें काफ़ी सारी, यहाँ पर हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट दे सकते हैं, 1 2 3, या फिर कीबोर्ड से ABC, या फिर कोई भी की अगर प्रेस कर रहे हैं आप ये भी दे सकते हैं। या फिर कोई स्प्राइट अगर क्लिक हो रहा है, लेकिन अभी हमने सारे स्प्राइट जब हाइड कर रखे हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ब्रॉडकास्ट भेजेंगे। तो ब्रॉडकास्ट भी हमारा एक तरीके का इवेंट होता है। तो ब्रॉडकास्ट जो होता है, जैसे आप रेडियो वगैरह सुनते होंगे, तो उसमें बस एक तरीके से एक मैसेज आ जाता है जो बाकी सारी रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करके फिर अकॉर्डिंगली काम होता है। तो उसी प्रकार से ब्रॉडकास्ट होता है। तो ब्रॉडकास्ट कैसे काम करेगा, हम अपने बैकड्रॉप में जाएंगे और यहाँ जो हमने कोड लिखा है, ये हमारा बैकड्रॉप आ गया फर्स्ट वाला, फिर हमने साउंड भी प्ले कर दिया। अब हमारा सेकंड बैकड्रॉप भी आ गया है
जब सेकंड बैकड्रॉप आ गया तो ये एक इवेंट अकर हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं ये एक मैसेज भेज दूंगी। और मैसेज में क्या लिखना है, मैसेज में लिखना है बैकड्रॉप चेंज्ड, या फिर आप अपने हिसाब से कुछ मीनिंगफुल मैसेज दे सकते हैं, जैसे स्टार्ट प्रोसेस। इससे क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे, जैसे ही ये हो जाता है, हम अपने हाउस को और ट्रीज को बोलेंगे दिखने के लिए। तो इवेंट में ही आप ये देखिए, ये वाला ब्लॉक, व्हेन आई रिसीव, व्हेन आई रिसीव, जब इसे ये मैसेज मिले स्टार्ट प्रोसेस का, जैसे जैसे जो जितने आप चाहें तो कितने भी ब्रॉडकास्ट दे सकते हैं एक प्रोजेक्ट में। मेरा अभी एक ही ब्रॉडकास्ट है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ स्टार्ट प्रोसेस दिख रहा है। आप चाहें तो नया मैसेज भी दे सकते हैं। तो इसमें नया मैसेज नहीं, आप हमेशा ब्रॉडकास्ट जब मतलब सेंड करते हैं तभी नया मैसेज आता है, जब रिसीव करते हैं तब आप जो आपने मैसेज बनाए हों उसी को यूज़ करें। तो अभी स्टार्ट प्रोसेस है, जब स्टार्ट प्रोसेस हो तो क्या हो, मैं चाहती हूँ ये घर दिखना शुरू हो जाए। तो हम लुक्स में आएंगे और शो, ये देखिए इसी प्रकार से हम ट्रीज में भी शो को ले लेती हूँ मैं, और इवेंट में आके व्हेन आई रिसीव, आप ये भी कर सकते हैं, या फिर आप ये वाला इवेंट भी कर सकते हैं, व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू। ये देखिए मेरे दोनों बैकड्रॉप कलर हैं, दोनों बैकड्रॉप का नाम आ गया यहाँ पर। तो व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू, तब ये शो हो। तो ये देखिए दोनों एक ही काम करेंगे ये। आप चाहें तो ब्रॉडकास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ये बैकड्रॉप वाला भी इवेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको चला के दिखाती हूँ, ये देखिए वर्षा के पानी का संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये देखिए हमारा घर भी आ गया और हमारे पेड़ भी आ गए। आप नोटिस करेंगे, इस तरफ नोटिस कीजिएगा, जैसे ही हमारा कोई भी कोड एग्जीक्यूट होता है तो वो उस टाइम पे एक हाईलाइटेड सा मतलब आउटलाइन आ जाती है इस पे। तो ये वापस से आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर वर्षा के पानी का संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये देखिए एक हाईलाइट हुआ, आपको बैकड्रॉप वाले कोड में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। वर्षा के पानी का संग्रहण, हो रखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है अभी भी। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बादलों को ग्लाइड कराते हुए यहाँ पर लेकर आना, ताकि थोड़ा एनिमेशन सा लगे। तो अब हम वो करते हैं, तो हम बादलों को ग्लाइड कराने का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हम क्लाउड्स पे आ जाएंगे। क्लाउड्स पे स्टार्टिंग में देखिए, अभी जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक हो रहा है वो हाइड हो रखे हैं। तो क्या हो रहा था जो हमने यहाँ किया था, तो वर्षा जल ये संचयन, मैंने पहले रेन वाटर इसका हार्वेस्टिंग। टाइटल बोला, बैकड्रॉप चेंज हुआ। वर्षा के जल जैसे को बैकड्रॉप किसी चेंज हुआ, खास माध्यम धीरे से से संचय करने क्लाउड्स ग्लाइड होकर आए, अथवा इकट्ठा और करने पीछे की से आपका प्रक्रिया को साउंड भी सुनाई दे वर्षा रहा जल होगा संचयन कहा जाता है। बारिश का। और यहाँ देखिए नेक्स्ट बटन भी आ गया और ये बारिश भी शुरू हो गई। तो ये एनिमेशन मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। जैसे बैकड्रॉप चेंज होगा वैसे ही क्लाउड नहीं आने चाहिए। यहाँ पर मैं ब्रॉडकास्ट वाला काम करती हूँ, और आप कंट्रोल में आइए। मैं चाहती हूँ थोड़ा 1 सेकंड का वेट हो और उसके बाद बादल आए, या 0.5 सेकंड का वेट। तो वो सेकंड्स का वेट हम कैसे डालते हैं, कंट्रोल्स में आकर ये देखिए वेट का भी हमारा एक ब्लॉक है, और ये मैं चाहूँगी कि 0.5 सेकंड का वेट हो और उसके बाद प्रोसेस शुरू हो। और मैं अब मोशन में आऊँगी, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन है
बादलों की -328 थी हमारी, हमें स्क्रीन से इन्हें बाहर रखना था। और उसके बाद हम इन्हें ग्लाइड कराते हैं। तो ये ग्लाइड का जो ऑप्शन होता है, ये देखिए, ये इस कोड ब्लॉक से आएगा। ग्लाइड हो रहा है हमारा इस पोजीशन पे, हमें इस पोजीशन पे इसे भेजना है। तो ये 1 सेकेंड है, ग्लाइड 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड टू दिस पोजीशन। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 22 और 0। अब मैं इसे चला के दिखाती हूँ आपको। ओह सॉरी, मैं इसे शो करना भूल गई। तो सबसे पहले तो हमें जैसे ये ब्रॉडकास्ट मिलेगा, हमें ये स्प्राइट को शो करना है, और शो होगा हमारे वेट के बाद, क्योंकि एकदम से नहीं शो करना है। ओके, सो अब मैं चला के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत जल्दी आ गए, क्योंकि हमने सिर्फ 1 सेकेंड का वक्त दिया था इसलिए। तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो करने के लिए क्या करूँगी, जैसे मैंने 5 सेकेंड का अगर दिया तो क्या होगा, जितने भी ये वाइट कलर के आपको टेक्स्ट दिख रहे हैं यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। जो ये वाइट कलर के आपको स्पेस दिख रहा है, तो आप ये कोड ब्लॉक्स में भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये हर जगह नहीं होता है, कुछ कोड ब्लॉक्स ये अलाउ करते हैं। तो अब देखिए आप 5 सेकेंड में कैसे आ रहे हैं। ओके, तो ये सही है हमारे हिसाब से। अब जब ये आगे हैं तब क्या होगा, तब हमारी साउंड स्टार्ट हो रहा है और बारिश की बूंदें स्टार्ट हो जा रही हैं। तो अब हम साउंड पर आते हैं, साउंड पर, और ये देखिए स्टार्ट साउंड करेंगे। इस बार हम प्ले साउंड अंटिल डन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम साथ ही साथ बोल भी रहे हैं। जब हम साथ ही साथ बोल भी रहे होते हैं तो स्टार्ट साउंड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। तो स्टार्ट साउंड आ गया। अब इसमें साउंड कौन सा है, मैंने नेट से पहले ही एक साउंड ले लिया था, एक साउंड डाउनलोड कर रखा है, तो मैं वो अपलोड करती हूँ। तो हम साउंड्स में आ जाते हैं, और मैंने एक साउंड पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, ये रेन एंड थंडर करके। यहाँ काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, साउंड को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है तो मैं चाहूँगी ये मेरी आवाज़ से थोड़ा कम सुनाई दे, तो इसलिए मैं इसे सॉफ्टर और सॉफ्ट, ताकि ये बैकग्राउंड में ही चल रहा है और हम इसे सुन के भी देख सकते हैं, और ये हमारा साउंड रहेगा। तो यहाँ पर अब हम चलाएंगे, ये देखिए ये ऑप्शन में आ गया, जैसे ही हमने उसे लोड किया ये ऑप्शन में आ गया। ओके, सो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जैसे ये साउंड आ जा रहा है तब हमारी बारिश शुरू हो जा रही है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक और इवेंट जनरेट करूँगी। एक और इवेंट में जनरेट करने के लिए हम इवेंट्स में जाएंगे और एक ब्रॉडकास्ट करेंगे। ब्रॉडकास्ट इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हमारा न्यू मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा स्टार्ट रेन। ठीक है, ये स्टार्ट रेन आ गया, और उसके बाद अब हम रेन ड्रॉप्स पर जाएंगे, और रेन ड्रॉप्स जैसे ही हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीव करेंगी, हम दोबारा अब इस बार रिसीव कर रहे हैं हम व्हेन आई रिसीव ब्रॉडकास्ट, क्योंकि वो अभी हाइड है स्टार्ट रेन वाला। वैसे ही ये अब हम लुक्स में जाते हैं और इसे शो कर देंगे, और ये हो गया शो। तो हम देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है, एग्जीक्यूट करते हैं। वर्षा के पानी का संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये हमारे बादल आ गए, और ये देखिए, और ये बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये बारिश हमारी एनिमेटेड सी नहीं लग रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रेन ड्रॉप्स के कॉस्ट्यूम में जाएंगे इस स्प्राइट के, और इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं, और एक काम करते हैं, इसे सबसे पहले तो इसे हम
वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ थोड़ा सा उसका अपीयरेंस चेंज कर दिया है। यही होता है हमारे कॉस्ट्यूम्स का काम। अब मैं जाऊंगी वापस से कोड में, और क्या होगा, अब मैं इसका कॉस्ट्यूम चेंज करूंगी। कब तक, क्योंकि हमें बारिश हमेशा ही दिखानी है, तो फिर हम कंट्रोल में आएंगे और ये वाला लूप यूज़ करेंगे जिसे हम फॉरएवर कहते हैं। लूप्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें काम बार बार कराना हो, जब हमें पता हो कि कितनी देर के लिए कराना है, तब हम रिपीट को यूज़ करते हैं। और जब हमें लग रहा हो कि हमें हमेशा ही ये दिखाना है, तब हम फॉरएवर को यूज़ करते हैं। तो हम फॉरएवर में क्या करेंगे, अब हम लुक्स में जाएंगे और इसमें ऑप्शन होता है हमारा स्विच कॉस्ट्यूम या फिर नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। तो अब नेक्स्ट कॉस्ट्यूम उठाएंगे और ये देखिए, अब मैं अगर चलाती हूँ तो ये देखिए बहुत जल्दी हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेट देना पड़ेगा। थोड़ा टाइमिंग हम दे देंगे तो फिर ये धीरे धीरे होगा। तो मैं टाइमिंग भी दे देती हूँ फॉरएवर में। अब हम इसे चला के देखते हैं। ये देखिए, अब थोड़ा एनिमेटेड सा लग रहा है कि हाँ बारिश हो रही है। तो 0.25 सेकेंड्स का बस गैप दिया है मैंने, और अब ये बारिश होती रहेगी। तो नेक्स्ट क्या है हुआ है, अब हमारा जो हमारा ये बारिश होने लगी, तब आपने नोटिस किया होगा ये नेक्स्ट बटन आ गई है ना। ये नेक्स्ट बटन आ गई क्योंकि मैं इसे थोड़ा इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग में ही बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे स्किप करके सीधे अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं, कि आप सीधे इन्हें बता दें कि डेफिनेशन क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, और यहाँ पाइप्स लगा दें, यहाँ पर टैंकर दिखा दें, वो सीधे सीधे एनिमेशन वाला। लेकिन मैंने क्या किया है, यहाँ पर बटन यूज़ किया है, और जब मैं यूज़र से बटन पे क्लिक करवा रही हूँ तब वो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रैच के बने हुए स्प्राइट लेंगे हम लाइब्रेरी से। स्क्रैच की लाइब्रेरी चलते हैं और मुझे चाहिए एक बटन। तो मेरा ये बटन है, ये मैंने ले लिया, और इस बटन को हम यहाँ ले आते हैं। इसके कॉस्ट्यूम में जाके थोड़ा इसका साइज़ कम करते हैं जिस हिसाब से मुझे चाहिए। सॉरी, ये देखिए, ये अंदर अलग है और बाहर अलग है, सो ध्यान दीजिएगा आपको बाहर वाले पे क्लिक करना है। सॉरी, हम यहीं से इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, इतना काफ़ी रहेगा, हाँ इतना काफ़ी है। और हम यहाँ पर इसे दिखाएंगे। ओके, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वो उसका कॉस्ट्यूम था। अगर आप थोड़ा एनिमेटेड दिखाना चाहें कि मतलब उस पर क्लिक किया तो ऑरेंज हो गया, तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी मैं क्योंकि क्लिक करते ही इसे गायब कर दे रही हूँ, तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अब हम इस पर लिख देते हैं, ओके, और यहाँ मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट। ओके, और ये आ गया हमारा नेक्स्ट। यहाँ पर इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। और ये हो गया हमारा नेक्स्ट का बटन तैयार। अब हम जाते हैं कोड में, क्योंकि नेक्स्ट का बटन भी जो है, जब हमारा इवेंट आए, जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो, तो वो हाइड होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये नेक्स्ट के कोड में जाके हाइड करेंगे इसे। और ये शो कब होना चाहिए, शो हमारा तब होना चाहिए जब ये बारिश स्टार्ट हो जाए। ठीक है,
उससे पहले हमें यहाँ पर, जब हम यहाँ, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा रही थी, यहाँ मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन बोली है, तब ये नेक्स्ट बटन आया है। आप दोबारा देखिए। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने अथवा इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। देखिए, जैसे डेफिनेशन खत्म हुई तब हमारा नेक्स्ट बटन आया। तो फिर हमें ये कब शो करना है? जो हमारा यहाँ पर डेफिनेशन पार्ट खत्म हो जाए, तब हमें नेक्स्ट बटन को शो करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जब बैकड्रॉप स्टार्ट होता है, जो हमारा बैकड्रॉप है बीजी इमेज का, जब ये लोड होता है तो क्या होगा, हमारा साउंड प्ले हो जाएगा। ठीक है। जैसे हमारा ये स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये बादल आने लगेंगे और ये सब होने लगेगा, वैसे ही हमें हमारा साउंड भी स्टार्ट कर देना है। तो साउंड के लिए मैं साउंड में जाऊंगी और दोबारा से रिकॉर्ड करूंगी। इस बार फिर से मैं प्ले साउंड अंटिल डन पर, डन के थ्रू करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती तब तक मेरा नेक्स्ट बटन आए जब तक मेरा साउंड ख़त्म ना हो जाए। तो फिर हम रिकॉर्ड करेंगे अब। वर्षा के जल को संचय अथवा किसी खास माध्यम से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। ये अब मैं इसे सुन भी लेते हैं। वर्षा के जल को संचय अथवा किसी खास माध्यम से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। और अब हम इसे सेव कर लेंगे। इसका नाम हम रखते हैं डेफिनेशन, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसका नाम डेफिनेशन। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन को प्ले करेंगे और अब हम नेक्स्ट बटन को इंस्ट्रक्शन देंगे कि अब तुम्हें विजिबल होना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इवेंट में जाकर ब्रॉडकास्ट करेंगे शो नेक्स्ट बटन। ओके, तो अब हमने इसे ब्रॉडकास्ट भी दे दिया और ये जैसे ही इसे ब्रॉडकास्ट मिलेगा शो नेक्स्ट बटन का, वैसे ही ये शो हो जाएगा। और हम इसे चला के देखते हैं। वर्षा के पानी का संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल को संचय अथवा किसी खास माध्यम से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। ये देखिए, अब हमारा अगला प्रोसेस है एक और चीज़, जो हमारा बारिश का साउंड है वो हमें कंटिन्यूअसली चाहिए। तो हम वापस से क्लाउड्स पे चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बार बज रहा होगा और जहाँ तक इसका टाइमिंग है बस वहाँ तक ही बज रहा होगा। मतलब अगर ये एक मिनट का साउंड है तो वो सिर्फ एक ही मिनट के लिए बज रहा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये कुछ टाइम के लिए बजे, कुछ टाइम मतलब जब तक हमारी वीडियो चलती है। तो मैं इसमें फॉरएवर इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है हमारे स्क्रैच को। कई बार ऐसा हो जाता है कि साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाती है जब दो साउंड एक साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड साउंड है और इसको हमें साथ साथ चलाते ही रहना है। तो फिर मैं इसलिए रिपीट को यूज़ कर रही हूँ और ये स्टार्ट साउंड को इसमें डालकर रिपीट लूप का यूज़ कर रही हूँ। और इसको सपोज़ मैंने 35 बार चला दिया, वो आपके ऊपर है। तो आप जब कोड प्ले कर एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर ये म्यूज़िक आपका आता ही रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, मेरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर दिखाई देना चाहिए। तो फिर हम नेक्स्ट बटन पे आते हैं, क्योंकि हमारा अब इस पे काम है। और हम क्या करेंगे, जब हम याद कीजिए इस वीडियो में जब हम क्लिक कर रहे हैं तब हमारा नेक्स्ट काम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे,
अब ये इवेंट मैंने आपको दिखाया था, अलग अलग तरीके के इवेंट होते हैं। वैसे ये एक ब्लॉक है इसमें, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड। तो व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड तो क्या होना चाहिए, ये स्प्राइट तो हाइड हो जाना चाहिए क्योंकि हमें अब स्प्राइट चाहिए नहीं। आप देखेंगे जब ये स्प्राइट क्लिक हुआ तो यहाँ ये हम तो हाइड हो रूफटॉप गया, वाटर पर हमारा हार्वेस्टिंग बाकी टेक्निक देख रहे स्ट्रक्चर हैं, आ जो गया। कि सबसे आम और ये तरीका देखिए है हमारा वर्षा जल टेक्स्ट भी संचयन का। आ गया इफेक्ट के साथ। और नेक्स्ट बटन आ गया, एक और नेक्स्ट बटन आ गया, वो दूसरा नेक्स्ट बटन है। तो इस पे जैसे कि मैंने इसमें एक ही कलर दिया है, मैं दो कलर अलग अलग कलर के दे दूंगी जिससे कंफ्यूजन हट जाए। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया ये तब हुआ। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही इस वाले नेक्स्ट बटन पे क्लिक हो तो ये क्या हो, ये तो हाइड हो जाए। तो हम इसे हाइड कर देंगे और हम एक ब्रॉडकास्ट भेजेंगे। किसको, जो जो हमारा ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर है उसको, कि क्या क्या विजिबल होना चाहिए। तो हम ब्रॉडकास्ट में क्या लिखेंगे, इस ब्रॉडकास्ट का नाम देंगे हम क्रिएट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये ब्रॉडकास्ट आ गया क्रिएट स्ट्रक्चर नाम से। तो क्रिएट स्ट्रक्चर हमारा कौन कौन रिसीव करेगा, हमारे बकेट को ज़रूरत है क्रिएट स्ट्रक्चर की। तो ठीक है, हम इसमें इसे ले आते हैं। व्हेन आई रिसीव क्रिएट स्ट्रक्चर, ये शो हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोड को ही कॉपी पेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये हमारे सारे स्प्राइट्स विजिबल हैं, आप देख रहे हैं जैसे मैं कर्सर लेकर आ रही हूँ वो हाईलाइट होता जा रहा है। तो क्योंकि ये सेम कोड हमें कुछ जगहों पे कॉपी पेस्ट करना है तो बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप करने में थोड़ा मतलब मेहनत ज़्यादा लग रही है। वैसे मेहनत तो नहीं है लेकिन फिर भी। तो हम क्या करेंगे, टाइम टेकिंग है एक्चुअली। सो हम ये वाला कोड ड्रैग करेंगे और हमें किस में ज़रूरत है, पाइप्स में। हाँ हमें ज़रूरत है। तो अब देखिए जैसे मैं इस कोड को लेके जा रही हूँ ये थोड़ा सा ये शेक हो रहा है, तो इस पे ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए मैं पाइप्स पे आई तो ये देखिए ऑलरेडी ये कोड आ चुका है यहाँ पर। इसी तरीके से मुझे ज़रूरत है फ़िल्टर बेड में भी। ये देखिए मैंने फ़िल्टर बेड में ड्रॉप कर दिया और फ़िल्टर वाटर टैंक में ड्रॉप कर दिया और ये पाइप में ड्रॉप कर दिया और टेक्स्ट में भी मुझे ये चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, हर जगह ये कोड आ चुका है। तो इस तरीके से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं स्क्रैच में। अब इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ठीक से, और टेक्स्ट में था। ओके, सो बकेट में आ गया और अब इन सब जगहों पर आ गया है क्योंकि हमने उनकी पोजीशन पहले ही सेट कर दी थी। तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आप ये गौर कीजिएगा, जब हम स्टार्ट फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जो ये ब्रॉडकास्ट रिसीव कर रहे हैं वहाँ हर जगह ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ये चीज़ मैं आपको यहाँ से दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि एट अ टाइम एक ही स्प्राइट विजिबल होता है, स्प्राइट का कोड विजिबल होता है। तो आप चाहें तो बार बार उसे एग्जीक्यूट कर हर डिफरेंट स्प्राइट में जाके कोड को एग्जीक्यूट होते हुए देख सकते हैं। तो ये देखिए, वर्षा के पानी का संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल को संचय अथवा किसी खास माध्यम से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। ये देखिए ये आ चुका है, हमारा टेक्स्ट भी आ गया है। पर मैंने जो आपको वीडियो दिखाया था टेक्स्ट कैसे आ रहा था, थोड़ा एनिमेशन के साथ आ रहा था, थोड़ा इफेक्ट था उसमें। उस इफेक्ट को हम गोस्ट इफेक्ट कहते हैं। तो अब हम गोस्ट इफेक्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, हमें क्योंकि गोस्ट इफेक्ट करना है, ये मैं चाहती हूँ ये टेक्स्ट थोड़ा सा एनिमेशन के साथ आए।
उसके लिए मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट स्प्राइट में जाकर और मैं चाहती हूँ ये कुछ टाइम लेकर आए। तो सबसे पहले मैं ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है सेट कलर इफेक्ट टू, हमें इस कोड ब्लॉक की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, फिश आई, वर्ल्ड, पिक्सलेट, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इनके साथ आप प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए इन्हें, आपको काफ़ी कुछ डिफरेंट और नया मिलेगा। अभी हम गोस्ट इफेक्ट ट्राई करते हैं। लुक्स में हमारा गोस्ट इफेक्ट आता है। सो मैं क्या करूँगी, एक तो मैं चाहती हूँ मेरा कोड, मेरा टेक्स्ट जो है कुछ समय बाद आए। तो मैं एक तो 2 सेकंड का गैप दे देती हूँ, फिर वो शो होगा। उसके बाद मैं इसमें गोस्ट इफेक्ट डालूंगी 100 का, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। और साइज कर देती हूँ मैं इसका, साइज अभी रहने देते हैं। और मैं चाहती हूँ क्योंकि वो बड़ा होता रहे, तो कंट्रोल में जाके मैं इसे लूप लगाऊंगी। और लूप में मैं, जैसे मैंने आपके बारिश की बूंदों में जैसे कुछ सेकंड्स का गैप देकर उसका साइज वगैरह चेंज किया था, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर गोस्ट इफेक्ट में भी चेंजेस लाऊंगी। और गोस्ट इफेक्ट को मैं कर दूंगी -20। अब मैं आपको चला के दिखाती हूँ पहले तो, क्योंकि अभी हमने कुछ साइज चेंज नहीं किया है, इसलिए तो हम क्या करेंगे, अभी सेट साइज को लेकर आएंगे और साइज को कर देंगे कुछ ऐसे छोटे से बड़ा होते हुए तो दिखाना पड़ेगा। तो साइज को हम सपोज 70 कर देते हैं। और क्योंकि बहुत यहाँ पर हमने सेकंड्स का गैप नहीं दिया था, इसलिए आपको कुछ दिखा नहीं, मैं एक बार फिर आपको दिखाती हूँ। और मैंने यहाँ पर कुछ सेकंड्स का गैप दिया, तो ये देखिए, ये आपने देखा 1 सेकंड का गैप आया और फिर ये आया। लेकिन मैं चाहती हूँ छोटे से बड़ा 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 ऐसे होता जाए, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पर 70% से 70% इसका साइज़ दे दिया। और ओरिजिनल साइज़ तो उसका 100 है ही। उसके बाद हम लुक्स में जाके और साइज़ को चेंज कर देंगे बाय 3। और यहाँ पर 3 टाइम्स से चेंज हो जाएगा हमारा साइज़। तो अगर अब मैं इसे चला के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ओके, तो ओरिजिनल साइज़ इसका 88 है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं इसकी टाइमिंग दे देती हूँ 0.25। और अब देखिए, ये देखिए थोड़ा इफेक्ट के साथ अभी आया है, बट इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये हम मैनुअली कर देंगे। ओके, अब ये सही दिख रहा है, फिर से चला के देख लेते हैं। ओके, परफेक्ट। तो अब हमारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अब बस बचा है कि यहाँ पर भी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी थी, जहाँ पर मैं पूरा बता रही हूँ कि ये टेक्निक है क्या। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बटन आएगा, तो ये आ गया। इसके जस्ट बाद ही हमारा नेक्स्ट बटन था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और ब्रॉडकास्ट भेजते हैं सेकंड नेक्स्ट बटन के लिए। तो
ये मैंने ब्रॉडकास्ट का इंस्ट्रक्शन भेजा और नया मैसेज पास किया, शो नेक्स्ट बटन 2। ओके, ये बटन 2 है, ठीक है। और अब हम एक स्प्राइट और ले लेते हैं यहाँ स्प्राइट लाइब्रेरी से, ये रहा बटन। और इसके हम चलेंगे कॉस्ट्यूम्स में और ऑरेंज वाला ले लेती हूँ मैं, ठीक है। और ये वाले ही बटन के पोजीशन पे इसे ले चलते हैं, इसका भी साइज़ मैं 50 कर देती हूँ और इसे ले चलते हैं इसी की जगह पर। ओके, और अब इन दोनों को ही हाइड कर देते हैं। ओके, सो अब इसके कोड में आते हैं हम। तो यहाँ पर भी जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो, ये ज़रूर कीजिएगा हर जगह, क्योंकि अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट वो स्प्राइट शो होती है। तो जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तो ये हम हाइड कर देंगे, और जैसे ही हमारे पास ब्रॉडकास्ट आएगा नेक्स्ट बटन 2 का, तो हम इसे शो कर देंगे। ओके, अब क्योंकि मैंने इस पे कुछ लिखा नहीं है तो मैं ओके ओके, ये हमारा सेकंड नेक्स्ट बटन भी हो गया। तो एक बार अब मैं चला के दिखाती हूँ आपको। वर्षा के पानी का संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल को संचय अथवा किसी खास माध्यम से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। और ये आ गया हमारा नेक्स्ट बटन। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर भी एक रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो एक काम करते हैं, उसके लिए भी रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया था तो ये ब्लू वाले नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया था तो ये सब लोड हो गया था, और जैसे ही ये नेक्स्ट बटन आया तो आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एक रिकॉर्डिंग कर देते हैं। ओके, सो जब हमने इस वाली ब्लू वाली नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया था तो ये सब एनिमेशन स्टार्ट हो गया था, पर कोई साउंड नहीं आया था। तो अब हम इस पर रिकॉर्ड करते हैं, ब्लू वाले बटन पर इसके साउंड्स में जाते हैं और एक नई रिकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सॉरी, री रिकॉर्ड। यहाँ हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देख रहे हैं। यहाँ हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देख रहे हैं, जो कि सबसे आम तरीका है जल संचयन का। इस तकनीक में वर्षा के जल को, जो कि घर की छतों पर इकट्ठा हो जाता है, उसे गैल्वेनाइज पाइप द्वारा जमीन में बने एक गड्ढे, जिसे फिल्टर बेड कहते हैं, उसमें एकत्रित किया जाता है। और वहाँ, सॉरी, यार, यहाँ हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक देख सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखता है। और इतनी रिकॉर्डिंग काफ़ी है। इससे हम रो
वाटर हार्वेस्टिंग का नाम दे देते हैं और इसे हम प्ले कर देंगे अनटिल डन। प्ले साउंड अनटिल डन। ओके, इसका अब ये सारा काम हो गया। जब हम इस नेक्स्ट बटन पे आएंगे तब हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये हो क्या रहा है, यहाँ से पानी को कैसे लिया जाता है और इसके एनिमेशंस को चेंज करेंगे। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो पहले हम इसकी भी रिकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, रिकॉर्ड में जाकर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक सबसे आम तरीका है जल संचयन का। इस तकनीक में वर्षा के जल को, जो कि घर की छतों पर इकट्ठा हो जाती है, उसे गैल्वेनाइज पाइप द्वारा जमीन में बने एक गड्ढे, जिसे फिल्टर बेड कहते हैं, उसमें एकत्रित किया जाता है। वहां वह पानी रेत, पत्थर व बजरी द्वारा फिल्टर होकर एक अन्य गड्ढा, जिसे फिल्टर्ड वाटर टैंक कहते हैं, उसमें आ जाता है। फिर उस पानी का प्रयोग घर के आम कार्यों में किया जाता है। धन्यवाद। और ये हो गई हमारी पूरी रिकॉर्डिंग। आप इसे चाहे सुन सकते हैं। मैं इसे सेव कर लेती हूँ और इसका नाम मैं दे देती हूँ प्रोसेस, कि वो कैसे काम कर रहा है। और अब मैं क्या करूँगी, जब ये स्प्राइट क्लिक हो तो हमारा क्या होना चाहिए। तो हम वापस से इवेंट्स में आएंगे और हमारा कोड ब्लॉक होगा व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे हाइड करना होगा। तो जब कोई कोड जो हम देख सकते हैं स्क्रीन पर ही है और हमें उसे वापस से यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, उस पैलेट को बाकी कोड ब्लॉक से अलग करके उसे यहाँ से हम राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हाइड हो जाएगा, हमें क्या करना है, साउंड प्ले करना है। और इस बार हमें प्ले साउंड अनटिल डन नहीं करना है, हमें स्टार्ट साउंड करना है, क्योंकि हम चाहते हैं वो चलता रहे साथ साथ में। तो प्रोसेस का साउंड चलता रहेगा और क्या होगा, हमारा एक ब्रॉडकास्ट जाएगा बाकी एनिमेशंस के पास कि अब क्या क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट एनिमेशन नाम का एक ब्रॉडकास्ट भेज देते हैं हम। और क्या करेंगे, ये जैसे ही ब्रॉडकास्ट जाए साउंड भी साथ ही साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, 1 सेकेंड का गैप दे देते हैं और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट एनिमेशन का है, ये हमें किस किस में चाहिए, हमारा एक तो ये पाइप्स है, इसका कॉस्ट्यूम चेंज होना चाहिए। तो इनका अप डाउन कर लेते हैं। तो ये ब्लैक की जगह हमारा ब्लू आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हेन आई रिसीव, अब हमारा स्ट्रक्चर है नेक्स्ट एनिमेशन का, हमारा इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट एनिमेशन का, तो हम इसे शो करेंगे। तो हम इसे शो कर देंगे। ओके, तो ये पूरा पाइप चेंज हो जाएगा हमारा। अगर आप चाहते हैं इसे थोड़ा सा और मतलब और ज़्यादा इसमें एनिमेशन दिखाना, तो हम ये भी कर सकते हैं कि कंट्रोल में आकर फॉरएवर भी लगा सकते हैं और उसमें हम इसके कॉस्ट्यूम को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो अगर हम ऐसे चलाते हैं तो क्या होगा, देखिए, ये देखिए, तो ये पानी फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा और कम टाइम देते हैं इसे। ये देखिए, तो आप अपने हिसाब से इसमें टाइमिंग्स दे सकते हैं। और हमें क्या चेंज करना है, हमें वाटर टैंक चेंज करना है और फिल्टर बेड को भी चेंज करना है।
तो वाटर टैंक में आ जाते हैं हम, पहले फिल्टर बेड में ही आ जाते हैं और यहाँ हम रिसीव कर रहे हैं व्हेन आई रिसीव नेक्स्ट एनिमेशन वाला ब्रॉडकास्ट। याद रखिएगा आपके पास इतनी सारी लिस्ट है तो आप प्लीज़ मीनिंगफुल नेम दीजिएगा ताकि आपको पता चले नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो उस हिसाब से आप अपना कोड करें। नहीं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है और कई बार समझ भी नहीं आता है कि कहाँ गलती हो गई और वो कोड सही से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता है। सो ये अभी मेरा ये नेक्स्ट एनिमेशन का ही चल रहा है, तो फिर तब मैं क्या करूँगी, लुक्स में जाके और इसका स्विच कॉस्ट्यूम करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी शो हो रखा है तो मुझे दोबारा ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, अभी जो है मेरा, मैं चेक कर लेती हूँ। अभी ये जो ब्लैंक वाला है इसका नाम है फिल्टर्ड वाटर टैंक और सेकंड वाले का नाम है फिल्टर्ड वाटर, इसका नाम भी फिल्टर वाटर है, फिल्टर वाटर, ओके, इसका नाम है फिल्टर वाटर टैंक। ठीक है, ये फिल्टर्ड वाटर है और ये है फिल्टर वाटर टैंक। तो करके देखते हैं। ओके, एक बार इसे भी चेंज कर लेते हैं हम, फिल्टर बेड को भी, और फिर हम एक साथ ही चला के देख लेते हैं। फिल्टर बेड, उसमें भी हम सेम इवेंट में आते हैं, व्हेन आई रिसीव, हमारा चल रहा है नेक्स्ट एनिमेशन। लुक्स में आकर स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम, इसका भी हम देख लेते हैं। ये एम्प्टी वाला है और ये फिल्ड वाला है, तो फिल्ड वाले का नाम है फिल्टर बेड। इनिशियली उसका नाम था फिल्टर बेड 2। अब एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, क्योंकि ये वाले इनके कॉस्ट्यूम्स आप चेंज कर रहे हैं, तो जब भी हमारा कोड लोड होता है, जब भी हमारा प्रोजेक्ट लोड होता है, तो जो पुराना हमारा जो भी कॉस्ट्यूम हो वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कर देता है, क्योंकि हमने यहाँ पर असाइन नहीं कर रखा है कि स्टार्टिंग में क्या लोड हो। तो जो भी ऐसे वाले हमारे स्प्राइट्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, जब भी वो शो हो रहा है तो उनकी इनिशियल वैल्यू जो है वो हम दे देंगे। तो इसका हम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम क्या करेंगे, शो करने से पहले फिल्टर बेड जो फर्स्ट वाला है, और ऐसे ही फिल्टर वाटर में भी स्विच कॉस्ट्यूम कर देते हैं हम फिल्टर्ड वाटर से। इसी तरीके से हम पानी में, सॉरी, ये जो पाइप्स हैं इसमें भी हम स्विच कॉस्ट्यूम कर देते हैं। देख लेते हैं हम, ब्लैक वाले का नाम पाइप है, ओके, ठीक है, ये भी हो गया। और ये जो बूंदे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एनिमेशन हो रहा है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड है और ये हाइड हो रखा है, तब हम इसका भी कॉस्ट्यूम क्या करेंगे। इसका वैसे इतना डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, तो फिर हम अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कर लेते हैं रेन ड्रॉप्स, ओके, ठीक है। अब जब ये सब हो चुका है, अब हम इसे एक बार चला के देख लेते हैं। वर्षा के पानी का संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल को संचय अथवा किसी खास माध्यम से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक देख सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखता है। नेक्स्ट, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक सबसे आम तरीका है जल संचयन का। इस तकनीक में वर्षा के जल को जो, ओके, सो हम फिल्टर बेड पे आते हैं और ये उल्टा कर देते हैं, फिल्टर बेड और यहाँ पर फिल्टर बेड 2, और ये जो पाइप्स का है इसे थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं। ओके, अब हम एक बार और चला के देख लेते हैं। वर्षा के पानी का संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल को संचय अथवा किसी खास माध्यम से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। यहाँ हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक देख सकते हैं।
उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखता है। नेक्स्ट, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक सबसे आम तरीका है जल संचयन का। इस तकनीक में वर्षा के जल को, तो जो कि ये घर की हमारा छतों पर कंप्लीट इकट्ठा हो जाती एनिमेशन है, के ज़रिए हमने उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को दर्शाया है। इसे मैं आपको फुल वीडियो में भी एक बार दिखा देती हूँ। वर्षा के पानी का संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल को संचय अथवा किसी खास माध्यम से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। यहाँ हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक देख सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखता है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक सबसे आम तरीका है जल संचयन का। इस ठीक है, तकनीक तो में ये वर्षा हमारा के जल को, कंप्लीट जो कि एक घर की छतों पर छोटा सा हम इसे एक स्टोरी या फिर क्योंकि इसमें थोड़ा इंटरेक्शन भी है, तो हम इसे एक छोटा सा गेम भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके के आप एजुकेशनल बना सकते हैं एक्टिविटीज़ स्क्रैच के ज़रिए। इसमें आप अपने हिसाब से और भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो अ, अपने खुद के स्प्राइट्स बना सकते हैं यहाँ पर। ये बूंदों को आप ब्लू कलर का दर्शा सकते हैं, या फिर आप ये जो पानी आ रहा है इसमें भी एनिमेशन दिखा सकते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप स्क्रैच के ज़रिए कर सकते हैं। और मैं एक चेक और कर लेती हूँ कि मैंने इसमें भी साउंड, हाँ, तो ठीक है, ओके। सो इस तरीके की आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो आप भी करके देखिए, और कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ बताइए। धन्यवाद।